हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का पहले सवाल से शुरू करते हैं, जो कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले कंक्लूजन को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं स्टेटमेंट में कि ये क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है, तो पहला कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है। आर इज़ ग्रेटर देन पी, मतलब आर जो है पी से बड़ा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, आर यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ठीक है। तो आर जो देखो यहाँ पे इक्वल की साइन है, मतलब आर और एफ बराबर है। या तो एफ और आर जो है बराबर, या आप एफ को आर मान लीजिए, आर को एफ बराबर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन है, मतलब बड़ा है किससे, क्यू से। फिर उसके बाद कौन सी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू पी है। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कंफर्म मान सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया यहाँ पर कि आर जो है ग्रेटर देन पी है। तो इसलिए आपका कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है। एफ जो है छोटा है बी से, मतलब एफ इज़ लेस देन बी। तो देखो एफ यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एफ छोटा है बी से या नहीं, ठीक है। तो एफ के बाद देखो इक्वल की साइन है और आर है, मतलब एफ और आर बराबर है, चाहे एफ बोलिए या आर बोलिए, दोनों की समानता एक ही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ग्रेटर देन की साइन है, मतलब बड़ा है एम से। फिर वापस से ग्रेटर देन की साइन है बी, मतलब बड़ा है बी से। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कंक्लूजन कि एफ जो है छोटा है बी से, मतलब स्मॉलर देन है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है, बड़ा है। तो इसलिए कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1 फॉलो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दिया होगा 4 ऑप्शन, उसमें से ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपका ओनली 1 फॉलो होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो देखो क्या कह रहा है, MFBTF का कोड जो है LEASE है, और UNISE का कोड TMHRD है। तो हमें TRICK का पता करना है कि क्या कोड बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो यहाँ पे M से L बन रहा है, ठीक है। 13 से 12 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है, ठीक है। F से E बन रहा है, 6 से 5 हो रहा है, -1 हो रहा है। B से A बन रहा है, -1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है। T से S हो रहा है, B से 19 हो रहा है, तो यहाँ पे -1। F 6 है, E 5 है, तो इसमें भी देखो -1 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या ये सेम लॉजिक है। तो देखो U से T बन रहा है, 21 से 20 हो रहा है, -1 है। N से M बन रहा है, 14 से 13, तो -1 है। I से H बन रहा है, 9 से 8, मतलब -1 है। S से R हो रहा है, मतलब 19 से 18 हो रहा है, तो -1 है। E से D बन रहा है, मतलब 5 से 4 हो रहा है, तो ये -1 है। तो मतलब -1 का लॉजिक चल रहा है। तो देखो यहाँ पे T दिया हुआ है, T मतलब 20 होता है, -1 करेंगे 19, और 19 प्लेस वैल्यू होता है S का, ठीक है। अब देखो R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, 18 में -1 करोगे 17, तो यहाँ पे आ जाएगा Q, क्योंकि Q जो है प्लेस वैल्यू है किसका, सॉरी 17 जो है प्लेस वैल्यू किसका है, Q का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन में SQ खाली यहाँ पर है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आगे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 में -1 करोगे 8, और 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, H का होता है, ठीक है। C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 3 में -1 करोगे 2 होगा, और 2 किसका प्लेस वैल्यू होता है, B का होता है, ठीक है। K जो है, K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 में -1 करोगे 10 आएगा, 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, J का, तो यहाँ पे J आ जाएगा। तो क्या बनेगा, SQHBJ। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SQHBJ। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, -1 -1 होके हो रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, TBL दिया हुआ है, YYQ दिया है, पहले अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। फिर DVB दिया है, फिर ISA दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो यहाँ पे T से Y बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये +5 हो रहा है। Y से D बन रहा है, +5 हो रहा है। D से I बन रहा है, फिर +5 हो रहा है। अब I में +5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, और 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, N की, तो N आ जाएगा पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ से B से Y बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आपका -3 हो रहा है, ठीक है। अब Y से V हो रहा है, तो इसमें भी -1 हो रहा है, -3 हो रहा है। V से S बन रहा है, इसमें भी -3 हो रहा है। अब 19 में -3 करोगे 16, 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, P का, तो N के बाद आएगा P,
ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। बाकी हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो एल से क्यू बन रहा है, मतलब 12 17 मतलब +5, क्यू से वी बन रहा है +5, वी से ए बन रहा है, तो कितना हो जाएगा +5। तो ए में +5 करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो एफ आएगा। ठीक है, अब नंबर्स पे आते हैं। पहले 29 हो रहा है, फिर 26 23 20, मतलब पहले 29 26 23 20, और देखो सब में -3 हो रहा है। 29 से -3 26, 26 में -3 23, 23 में -3 20, 20 में -3 मतलब 17। तो आपका क्या आंसर बनेगा, NPF 17। NPF 17 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, RTW से PRU बना है, PRU से NPS, NPS से LNQ बना है। तो LNQ से क्या बनेगा हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो ये 18 से 16 बन रहा है, 16 से 14, 14 से 12, मतलब ये -2 हो रहा है। R में -2 करोगे P बनेगा, P में -2 करोगे N बनेगा, N में -2 करोगे तो L बनेगा। तो L में -2 करोगे तो 10, 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, J का, तो यहाँ पे J आ जाएगा। अब देखो T का प्लेस वैल्यू 20, T में -2 करोगे तो 18 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू R का है 18, R में -2 करोगे P हो जाएगा, P में -2 करोगे N हो जाएगा, N में -2 करोगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 अब किसका प्लेस वैल्यू L का, तो यहाँ पे L आ जाएगा। W में -2 करोगे 21, मतलब U हो जाएगा, U में -2 करोगे S हो जाएगा, S में -2 करोगे Q हो जाएगा। अब Q में -2 करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 मतलब O हो जाएगा। तो JLO आपका आंसर होगा राइट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन चल रहा है, क्या मतलब लॉजिक चल रहा है, -2 का लॉजिक चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि ये इसको बोल सकते हैं ऑड वन आउट। मतलब ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 ऑप्शन से अलग है और एक ऑप्शन सबसे अलग रहेगा, उसमें अलग लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। तो देखो आपके सामने अल्फ़ाबेट है, कभी भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिखना है, तो हमें उसका लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हमें BFL दिया हुआ है, तो B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, F का होता है 6, L का होता है 12, यहाँ पे J का होता है 10, N का होता है 14, T का होता है 20, F का होता है 6, J का होता है 10, P का होता है 16, N का होता है 14, R का होता है 18 और Y का होता है 25। ठीक है, अब देखो ये 2 से 6 बन रहा है तो ये +4 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है तो ये +6 हो रहा है, 10 से 14 हो रहा है ये +4 हो रहा है, 14 से 20 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, 6 से 10 +4, 10 से 16 +6, 14 से 18 +4, 18 से 25 +7। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, तो देखो आप ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में देखोगे तो पहले +4 +6 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में सिर्फ लॉजिक जो है अलग है, इसमें पहले +4 हो रहा है फिर +7 हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे यहाँ पे जो पैटर्न जो है अलग फॉलो हो रहा है, यहाँ पे +4 +7 हो रहा है, बाकी ऑप्शन नंबर 1 2 3 में +4 +6 हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।